अकेला बाप अपनी ही बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। आज जब मम्मा घर नहीं होती थी तो वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता था, मेरे साथ ये पटेंड करता था कि पापा मेरे साथ उनकी नज़र में मुझ पे गलत है, ये है वो है। मम्मा यकीन नहीं करती थी, कहते थे नहीं तुम गलत हो। मेरी वीडियो बनाई, उन्होंने मेरी वीडियोज़ भी बनाई हुई थी, वो कर देंगे, नेट पे अपलोड कर देंगे वीडियोज़ आपकी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया, दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया। दोस्तों के साथ भी ऐसे मुझे सुलाना, ये वो। मैं अकेली 9-10 साल की थी तो कितनी दफ़ा उसने जो आपका वालिद है उसने भी बदफिली की और जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी बदफिली की थी। जी कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। तो मम्मा ने वो मेडिसिन देखी तो वो मेडिसिन थी प्रेग्नेंट्स वाली के बच्चा होने वाला। और अपनी सौतेली बेटी के साथ गलत कार्य करने के लिए कहता है और इसकी वीडियो भी उसने बनाई जिस वजह से ये डरती थी कि अगर उसने मेरी वीडियो वायरल कर दी तो मैं यानी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो पाकिस्तान की घटना है जिसमें एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम करता रहा, कई सालों तक गलत काम करता रहा। जब उसका मन भर गया तो अपने दोस्तों को बुलाया, उसके दोस्तों भी उसकी बेटी के साथ सोए और उसकी बेटी जब प्रेग्नेंट हो जाती तो वो उसको गोली देता था कि तुम बच्चे पैदा मत करना। ये बात उसकी माँ को पता लगती है तो पूरी बात का खुलासा होता है। चलिए उस लड़की से जानते हैं उसके साथ क्या होता रहा है। लाहौर जौहर टाउन के अंदर मौजूद हूँ मरियम के घर में, जिसका सौतेला बाप अपनी ही बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये वाक़या किस तरह से हुआ जानते हैं मरियम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ कि जो आपका पहला वालिद था, जो सगा वालिद था, उसने किस वजह से आप लोगों को छोड़ा था? मेरे जो सगे माँ बाप थे उनमें आपस में ना शुरू से तनाज़ात रहते थे, झगड़े रहते थे। माली हालात की वजह से वो नशा भी करता था और जो भी पैसे कमा के लाता था वो अपने नशे पे उड़ा देता था। तो इस वजह से मेरी मम्मा ने उधर से डिवोर्स ले ली। और जब अदालत में फ़ैसला हुआ कि मैं मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ या पापा के साथ, तो मैंने कह दिया मैंने मम्मा के साथ रहना है। तो मम्मा ने फिर जब दूसरी शादी की तो मेरा जो सौतेला बाप था वो उसकी नज़र थी मुझ पे। 2 साल तक मुझे शक था, लेकिन मैंने मम्मा से ऐसी कोई बात नहीं की कि उसका दोबारा से घर ना उजड़ जाए। तो 2 साल बाद जब मम्मा घर नहीं होती थी तो वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता था, मेरे साथ ये पटेंड करता था, फिर ये ऐसे। तो मम्मा को मैंने बताया, मम्मा के पापा मेरे साथ उनकी नज़र में मुझ पे गलत है, ये है वो है। मम्मा यकीन नहीं करती थी, कहते थे नहीं तुम गलत हो, वो ठीक है। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, उन्होंने मेरी वीडियोज़ भी बनाई हुई थी, मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नेट पे अपलोड कर देंगे वीडियोज़ आपकी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया जब मम्मा घर में नहीं होती थी। मम्मा कहीं बाज़ार चली जाना, आंटी के घर चली जाना, तो दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया। दोस्तों के साथ भी ऐसे मुझे सुलाना, ये वो। मैं अकेली 9-10 साल की थी तो कितनी दफ़ा उसने जो आपका वालिद है उसने भी बदफिली की और जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी बदफिली की थी। जी वीडियो बनाई थी वो आपकी नाजेबा वीडियो थी या वो आपके साथ गलत हरकत कर रहा था, साथ में उसने वीडियो बनाई थी? नाजेबा हरकत भी थी। उसने वीडियो बनाई और आपको इस बात पे ब्लैकमेल करता रहा कि अगर आपने किसी को बताया मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, और साथ में आप लोगों को जान से मारने की भी धमकी दी उसने। जी उसने कहा कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और आप वालदा को तलाक दे दूंगा और अब आपको जान से मार दूंगा। यानी कि आपने अपनी वालदा को नहीं बताया फिर? हाँ, फिर मैं वालदा को नहीं बताती थी, चुप रहती थी। तो अपने दोस्तों को वो घर लेके आता था, कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। उन्होंने जो आपके वालिद सौतेले वालिद के दोस्त थे, 2 लोग थे, उन दोनों ने आपके साथ बदफिली की? जी फिर उसके बाद आपकी वालदा को कैसे पता चला था या आप लोगों ने एफआईआर फिर कैसे करवाई, कैसे वालदा को पता चला? एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मा बाज़ार गई और बाज़ार से ना वो जल्द वापस आ गई, तो उन्होंने देखा कि पापा मुझे ना कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। तो मम्मा ने वो मेडिसिन देखी तो वो मेडिसिन थी प्रेग्नेंट्स वाली के बच्चा होने वाला था। गया पापा ने मम्मा को बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इस बात पे कि आपने ये क्यों पूछा है? हाँ जी, इस बात पे कि आपने ये क्यों पूछा है, ऐसे। उसके बाद 15 पे कॉल किसने की थी? मेरे पास मोबाइल था, मैंने वो 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया था। फिर उसके बाद पुलिस आपके वालिद को पकड़ के ले गई? हाँ जी, सौतेले बाप को पकड़ के ले गई। मेडिकल वगैरह भी हुआ है? जी मेडिकल हुआ है। उसकी जो रिपोर्ट वगैरह है उसके अंदर क्या चीज़ आई है कि प्रेग्नेंट आप जी, मेरे साथ ज़्यादती होती रही है। कितनी दफ़ा, यानी कि जो आपके वालिद के दोस्त थे उन्होंने कितनी दफ़ा आपके साथ बदफिली की? 10-12 दफ़ा। 10-12 दफ़ा? जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए? मेरी हुकूमत से, पुलिस वालों से यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मरियम की बात सुनी। इसका सौतेला बाप पहले जो इसका वालिद था वो नशा करता था, जिसकी वजह से इसकी वालदा के साथ अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और लड़ाई झगड़ा होने की वजह से इसकी वालदा जो थी इसने डिवोर्स ले ली,
डिवोर्स लेने के बाद उसने नई जगह पे शादी की। जब ये अदालत के अंदर केस गया तो मरियम ने फ़ैसला किया कि मैं अपनी वालदा के साथ रहूँगी। उसके बाद जब ये अपनी वालदा के साथ चली गई, जो कि इसका सौतेला बाप था, वो इसके ऊपर उसकी गंदी नज़र थी। और जब इसकी वालदा घर में नहीं होती थी, वो बंदा इसके साथ गलत हरकत करता था और उसको कहता था कि अगर आपने अपनी वालदा को बताया तो मैं आपको भी जान से मार दूँगा, जो कि ये चीज़ एफआईआर के अंदर मेंशन है, आपको भी मार दूँगा। कोई सजा पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलने वाली उनको, इवन उनको बहुत मजे आ रहे हैं और वो ऐसे ही काम को करते रहेंगे। दोस्तों, देखा आपने भाई कैसे एक बाप ने अपनी बेटी को कैसे अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके साथ दिन रात गलत काम करता रहा, कई सालों तक करता रहा, अपना मन भर गया तो फिर अपने दोस्तों को बुलाया, अपने यार प्यारों को बुलाया, उनको भी अपनी बेटी के साथ सुला दिया और कैसे उस लड़की को बार बार प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको बच्चा गिराने के लिए दवाई दी गई। ये है भाई पाकिस्तान के हालात। और सोचो बस तो ये हालात होने का रीज़न क्या है, इसकी जड़ कहाँ से पैदा होती है? इसकी जड़ पैदा होती है शादियों से। जो 4-4 शादियाँ करती है ना, उस वजह से। इन्हें पता है भाई हम कितनी भी शादी कर सकते हैं, तो औरत कभी किसी औरत किसी मर्द से शादी करे, कोई मर्द किसी और औरत से शादी करा, तो मतलब जब तक ये बूढ़े होते हैं भाई तब तक ये 3-4 शादियाँ अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं और उसके नाम पर ही फिर प्रॉपर्ट मोहम्मद साहब को बोलते हैं भाई उन्होंने बोला था हमें 4 शादियाँ करने को। अरे उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था मजबूर के साथ करो 3 शादियाँ, एक अपनी पसंद से, बाकी 3 मजबूर के साथ। लेकिन भाई तुमने तो उनकी बेटियों को ही मजबूर बना दिया। ये है भाई पाकिस्तान के हालात। और ये चीज़ें आपको समझ में आ गया भाई कहाँ से शुरू हुई है। अब इतनी सारी शादियाँ होगी तो उनके अंदर तो बेटी बाप की भावनाएं खत्म हो जाती है। वो तो बोलता है सौतेली है, ये तो सौतेली बेटी है मेरी, मेरी तो बेटी है ही नहीं, इसके अंदर तो मेरा खून है ही नहीं। तो फिर वो उसको बेटी नहीं मानता है, समाज के लिए मानता लेकिन खुद दिल से नहीं मानता। ये भाई पाकिस्तान की हकीकत। कैसे रोका जा सकता है इन चीज़ों को आपकी नज़र में, आपके नज़रिए में? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।